तो पिछले सत्र में आप लोगों ने भगवान केवट का, भगवान श्री रामचंद्र जी का और केवट का संवाद सुना, जिसमें केवट कुछ भी नहीं लिया भगवान से, तो भगवान ने उसे निर्मल भक्ति देकर के विदा दी। तो भगवान से कुछ नहीं मांगता, उसे भगवान अपनी भक्ति देते हैं। और जिसे भक्ति दे देते हैं, फिर उसके पीछे पीछे उनको घूमना पड़ता है, भागना पड़ता है, उसके गुलाम हो जाते हैं। इसीलिए वो भक्ति किसी को जल्दी नहीं देते, भक्ति देने के बाद उसके बस में हो जाते। अहम भक्त पराधीन है, भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं। जिस समय दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश के प्रति अपराध किया था और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की उन्होंने, तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, वहां उनके पीछे लग गया। कृत्या को खत्म करने के बाद उनके पीछे लग गया। पूरे ब्रह्मांड में घूमे वो, किसी ने उनको कोई सहायता नहीं। अंततः वो वैकुंठ में गए भगवान के पास, दुर्वासा जी। पाए माम, भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हम भक्त पराधीन। सुदर्शन इस समय महाराज अम्बरीश के अधीन है। आप उनके प्रति अपराध आपने किया है, आप वहीं जाओ, वहीं क्षमा याचना करो, वो क्षमा कर देंगे तो सब ठीक हो जाए। तो ऐसा है, भगवान की कृपा ऐसी है भक्तों के ऊपर। हाँ, मानस में भगवान कहते हैं, करहूं सदा तीन कही रखवारी, करहूं सदा तीन कही रखवारी। कहते भगवान मैं उनकी रक्षा करता हूँ, रखवाली करता हूँ। कैसे? जिमि लहरी कहीं राखई महतारी। जैसे माता अपने नवजात शिशु की रक्षा करती है, हाँ, बिस्तर पे अपने पास लिटा के रखती है बच्चे को। बच्चा इधर उधर कहीं सरक गया अगर, और उसकी उसकी नींद खुलती है तो बेचैन हो जाती है, कहाँ गया, है ना, घबराहट हो जाती है। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के लिए उनकी रक्षा करते हैं। तो आज के प्रसंग में भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता जी के साथ अब केवट को विदा करने के बाद, तब गणपति शिव सुमिरि प्रभो, नाई सुर सरी माथ, सखा अनुज सिया सहित बन गमन की रघुनाथ। गंगा जी को प्रणाम किया। श्री सीता जी, श्री लखनलाल और निषाद राज के साथ भगवान वन की यात्रा अब शुरू करते हैं। अब वन की यात्रा शुरू कर रहे हैं, वहां से, प्रयागराज से। तेहि दीन भयउ बिटप तरबासु, लखन सखा सब दीन सुपासु। प्रात प्रात कीर्त करि रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। उस रात वृक्ष के नीचे सब लोगों ने आवास निवास किया, विश्राम किया। लक्ष्मण जी, सीता जी और निषाद राज के साथ सुबह की नित्य क्रिया करने के बाद भगवान तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने निकले। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरीस हित हितकारी। चारि पदार्थ पाश भंडारो, चारि पदार्थ भरा भंडारो, अपुण्य प्रदेश देश अति चारो। उस प्रयागराज की महिमा के विषय में कह रहे हैं कि ये जो सत्य है,
सत्य प्रयागराज का मंत्री है। सत्य जो है प्रयागराज, प्रयागराज यानी राजा। प्रयाग जो है वो राजा है, सत्य प्रयाग का मंत्री है, और श्रद्धा उसकी पत्नी है। और श्री माधव जी उसके मित्र के रूप में है। और चारों पदार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष से यह क्षेत्र पूरा भरपूर है, किसी चीज की वहां कोई कमी नहीं है। ये उस राजा का क्षेत्र है। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हो नहीं प्रदीप क्षीण पावा। सेन सकल तीरथ वर बीरा, कलुष यनीक दलन रणधीरा। प्रधान क्षेत्र ही दुर्गम किला के समान है प्रयागराज का। और जिसको स्वप्न में भी पाप जो है उसको भेद नहीं सकते, चाहे कितने भी पाप वहां आ जाए, लेकिन उस किले को भेद नहीं सकते, किले को तोड़ नहीं सकते, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं। तमाम तीर्थ है वहां आसपास में, तीर्थराज प्रयाग के आसपास में तमाम तीर्थ हैं, ये सब उसके सैनिक हैं। और पाप की सेना को कुचल डालने के लिए बड़े बड़े रणधीर वहां पर विराजमान। आप देखे होंगे जो तीर्थ प्रयागराज में जब कुंभ लगता है, उस समय जो गए होंगे उनको अनुभव होगा उस तीर्थ क्षेत्र की महिमा जो है। तीर्थ तीर्थ क्षेत्र का दृश्य जो है, वहां ये होता है कि पूरा जीवन यहीं बिता दे तीर्थराज प्रयाग में ही, यहाँ से जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन एक महीने के लिए ही वो तीर्थ में मेला लगता है, और कल्पवासी आते हैं, चारों तरफ टेंट लगे होते हैं, एक महीने के लिए व्रत करते हैं, कल्पवास करते हैं, गंगा जी में 2-3 बार स्नान करते हैं और भजन करते हैं। चारों तरफ कथाएं होती रहती हैं भगवान की। सबसे बड़ा लाभ यही है तीर्थ में। तीर्थ में जाने का तो साधु संग करना, जहाँ कहीं भी साधु हैं, असली साधु वहां पहचानने का, नकली नहीं। नकली भी बहुत आते हैं, साधु के भेष में भी बहुत नकली साधु आते हैं जो लोगों को ठगते हैं, समझे। असली साधु पहचान करके उनसे सुनना चाहिए वहां जाकर के। और ये तीर्थराज प्रयाग का जो सिंहासन है वही संगम है, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम जो है, यही जो है तीर्थराज प्रयाग का सिंहासन है। और अक्षय वट जिसे कहते हैं, अक्षय वट ये बहुत पुराना वट वृक्ष है। आज तो किला के अंदर है वो। बादशाह अकबर मुगल सम्राट जो था वो वहां किला बनवाया है, उस किला के अंदर जो है ये अक्षय वृक्ष है। दर्शन करने के लिए जाते हैं लोग, लेकिन वहां बहुत सेना वहां तैनात है, मिलिट्री के ताबे में है सब। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब देखा, वहां का दृश्य देखा, तो बहुत सुंदर लगा, उनका मन जो है मोहित हो गया। चमर जमुना गंगा तरंगा, गंगा और यमुना की तरंगे जो है वो चमर जैसी लगती, श्याम रंग और श्वेत रंग के चमर जैसे लगते। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। साधु महात्मा लोग वहां सेवा करते हैं और उनकी मनोकामना वहां पूरी होती है। और वेद पुराण इत्यादि जो शास्त्र है उस प्रयागराज की महिमा का निरंतर गान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, गोस्वामी जी कहते हैं प्रयाग के प्रभाव का वर्णन कौन कर सकता है, किसमें ऐसी क्षमता है। नाना प्रकार के जो
कलुष हैं, सब नष्ट करने वाले तीर्थराज प्रयाग, ऐसा उनका प्रभाव है। भगवान श्री रामचंद्र जी को बहुत सुख मिला उस क्षेत्र में। कही सियल लखन सखई सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बुढ़ाई। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और निखात राज से तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हैं, नाना प्रकार से वर्णन करते हैं। भगवान जिसकी महिमा का है ना, उसकी महिमा के लिए हम अनुमान क्या लगा सकते हैं कि नहीं। अयोध्या की महिमा भगवान स्वयं गोस्वामी जी लिखते हैं, धन्य धन्य अवध जी राम बखानी। जिस अवध की महिमा का बखान, प्रशंसा भगवान अपने श्री मुख से करते हैं, उसके लिए कोई पामर जीव क्या कह सकता है। तीर्थराज को प्रणाम किए और वन और बगीचों को देखते हुए नाना प्रकार की कथाओं को कहते सुनाते, महात्म्य का, तीर्थराज का महात्म्य सुनाते लोगों को भगवान आगे प्रस्थान करते हैं। जा करके उन्होंने फिर त्रिवेणी का दर्शन किया। त्रिवेणी का दर्शन किए, बड़ा आनंद आया उनको। प्रसन्न चित्त होकर के उन्होंने स्नान किया वहां, और शिव जी की वहां पर पूजा किया। तब प्रभु भरद्वाज ही आए। भरद्वाज जी वहां निवास करते हैं। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा। बड़ा प्रेम है भगवान के चरणों में भरद्वाज जी को। तो भगवान के चरणों में जिसको प्रेम होता है तो भगवान उससे मिलने जाते हैं स्वयं। उसको भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भगवान स्वयं जाते। जनकपुर में भगवान गए, क्यों गए? गोस्वामी जी ने लिखा है, पुर नर नारी सुभग सूचि संता। पुर नर नारी सुभग सूचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये वहां के निवासियों के विशेषता। जनकपुर में स्त्री पुरुष सब कैसे थे? सुभग, सुंदर, शुचि, पवित्र, संत, शांत विचार के थे, धर्मशील, धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे, गुणवान थे। ये सारी योग्यताएं उनके अंदर थी। इसलिए परमात्मा स्वयं चल करके वहां गया उनको दर्शन देने के लिए। यदि मनुष्य के अंदर योग्यता है, भक्ति है, भगवान स्वयं जाते हैं उसको दर्शन देने के लिए। ऐसी स्थिति। तो भरद्वाज जी के आश्रम पर भगवान जाते हैं। मुनिवर भरद्वाज को दंडवत प्रणाम करते हैं और भरद्वाज जी उनको अपने हृदय से लगा लेते, आलिंगन करते। मुनि मन मोदन कछु कहि जाय। इतना प्रसन्न है भरद्वाज जी कि उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। गला चौक हो गया उनका, प्रेम से अश्रुधारा बहने लगी। ये स्थिति बड़ी नाजुक होती है। ऐसी स्थिति भक्तों के अंदर बहुत मुश्किल से आती है। ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे भरद्वाज जी। भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ जब गए जनकपुर में और वहां अमराई के नीचे ठहरे, जनक जी को यह समाचार मिला कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो मिलने गए वहां ब्राह्मणों के साथ। और भगवान श्री रामचंद्र जी कहीं इधर उधर घूमने गए थे और जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। उसी समय वहां बैठे लोग और भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ जैसे ही आए, आते ही सब लोग जो बैठे थे मुनि मंडली उठ करके सब खड़े हो गए, उनके स्वागत में खड़े हो गए। जनक जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? कहु नाथ सुंदर दो बालक। हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक कौन है? मुनि कुल तिलक
कि नृप कुल पालक, ये आपके वंश से संबंध रखते हैं या किसी राजकुमार, किसी राजा के राजकुमार है? क्यों कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परबश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। क्योंकि इनको देखते ही इतना अनुराग हो रहा है, इतना प्रेम हृदय में उत्पन्न हो रहा है कि बरबस ब्रह्म सुख का त्याग हो जाता है। ब्रह्म सुख जो है वो इसके सामने फीका है। इसलिए विश्वामित्र जी से कहते हैं, ताते प्रभु, कहते हैं आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप छिपाना मत, सत्य बताना है कौन, क्योंकि मैं विदेह हूं, सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन जो है वो विरक्त है, संसार में आसक्त नहीं है, किंतु इनको देख करके मैं, ऐसे मेरे नेत्र थक रहे हैं जैसे चकोर चंद्रमा को देख करके। तब विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि आप जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे, ये वही है, ये प्रिय सबई जहां तक प्राणी, जहां तक प्राणी रहते हैं सब इनको प्रिय है। भगवान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराते हैं सुन करके, जब उनकी प्रशंसा विश्वामित्र जी करते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं। ऐसे ही यहाँ भरद्वाज जी जब उनको मिलते हैं तो ब्रह्मानंद का सुख जो है वो उसके सामने तुच्छ हो जाता है। ऐसी स्थिति, आशीर्वाद देते हैं हृदय से लगा करके, आनंदातिरेक में, लोचन गोचर सुकित फल मनहु किए विधियानी, आशीर्वाद देते हैं हृदय से लगा करके, और ऐसा लगता है कि जितने सारे हमारे पुण्य के प्रभाव थे वो सब जागृत हो गए हैं, सारे सुकृत के फल जो है आज ही हमारे पास सब आ गए, सब पूरे हो गए, अब कुछ बाकी नहीं है। कुशल प्रश्न कैरी आसन दीने, भरद्वाज जी ने कुशल प्रश्न पूछा, सब ठीक ठाक तो है। अब उस वेशभूषा में देख करके भरद्वाज जी क्या कहें, मुनि वेश में है, पैर बिना जूता चप्पल के है, खाली है। भरद्वाज जी तो समझ गए ना, त्रिकाल दर्शी है, उनको तो पता ही है सब, किंतु फिर भी पूछते हैं सब कुशल तो है। औपचारिकता बस, आसन दिए उनको, पूजा किए उनकी, जो कुछ उनके आश्रम में था कंद मूल फल अंकुर इत्यादि ला करके उनके सामने उन्होंने प्रेम से रखा, अमृत के समान भगवान ने उसका पान किया। सीता लक्ष्मण और सखा निखाद राज के साथ बड़े प्रेम से पाए हो, सारी थकान उनकी दूर हो गई, प्रसन्न हो गए भगवान। तब भरद्वाज जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, भरद्वाज जी कहते हैं आज तीर्थराज प्रयाग भी धन्य हो गया आपके आगमन से, आपके आगमन से तीर्थराज प्रयाग भी आज धन्य हो गया। ऐसी स्थिति, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकत आजु। सारे शुभ साधन, सारे सामग्री आपको देखते ही आज सब सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दर्श आस सब पूजी। अब कर कृपा देव बर एहु, निज पद सरसीज सहज स्नेहु। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, जो कुछ लाभ संसार में लोगों को प्राप्त करने लायक है वो सब प्राप्त हो गया।
अब कोई दूसरी अभिलाषा ही शेष नहीं है आपके दर्शन से। अब आप कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में निरंतर हमारा प्रेम जो है वो बढ़ता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। कर्म बचन मन छाड़ी छला, जब लगी जनुन तुम्हारा, तब लगी सुख सपने नहीं, ये कोटि उपचार। भरद्वाज जी कह रहे हैं, सिद्ध पुरुष है, कर्म से, वचन से, मन से छल कपट त्याग करके प्रभु जब तक आपके चरणों में जीव का प्रेम नहीं होगा तब तक उसको स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये भरद्वाज जी कह रहे। सुने मोनि बचन राम सकुचाने। भरद्वाज जी जब उनकी प्रशंसा कर रहे थे तो उनको संकोच लग रहा। देखिए ये महानता है, भगवत भक्तों की भगवान की महानता है। तो अपनी प्रशंसा जब सुनते हैं तो कान बंद कर ले, कान पर हाथ रख ले, अपनी प्रशंसा सुनना उनको पसंद नहीं आता है। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। भरद्वाज जी के सुयश का वर्णन भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्री लखनलाल जी, सीता जी से और निकाद राज से वर्णन किया। सो बल सो सब गुण गण गेहु, जहि मुनि से तुम आदर देहु। भरद्वाज जी से कहते हैं, हे मुनिवर, वही बड़ा है, वही गुणज्ञ है, हाँ, जिसको आप सम्मान देते हो। आप जैसे व्यक्ति अगर किसी को सम्मान देते हैं तो सारे गुणों की खान वही है, वही बड़ा है, वही महान है। मुनि रघुवीरा परश पर नवही, और बचन गोचर सुख अनुभव। एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, आदान प्रदान विचारों का कर रहे हैं, और ऐसे आनंद की अनुभूति उन्हें हो रही है जो इंद्रियों से वर्णन नहीं किया जा सकता। जीवा वर्णन नहीं कर सकती है उस आनंद का। अब यह समाचार जब प्रयाग के निवासियों को मिला कि भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आए हैं, तो सब उनके दर्शन के लिए चारों तरफ से दौड़ दौड़ करके आने लगे। राम प्रणाम किन सब का हो, मुदित भय नहीं लोचन लाओ। भगवान श्री रामचंद्र जी को लोगों ने प्रणाम किया और उनके नेत्र सफल हुए। नेत्रों को जो लाभ है दर्शन का वो सबको प्राप्त हुआ, आशीष दिए। और फिर भगवान के सौंदर्य की सराहना करते हुए वो सब अपने अपने घर को वापस गए। उस रात्रि भगवान वहां विश्राम किए और सुबह उठ करके प्रयाग स्नान किया उन्होंने, और फिर भरद्वाज जी से प्रणाम करके उन्होंने निवेदन किया। राम स प्रेम कहो मुनि पाई, नाथ कहिय हम यही मग जाई। भरद्वाज जी से उन्होंने प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, अब आप ये बताइए कि हम किस रास्ते से आगे जाएं। भरद्वाज जी से मार्ग पूछ रहे किस रास्ते से जाएं। तो भरद्वाज जी क्या कहते हैं, मुस्कुराने लगे, बोले मैं आपको क्या रास्ता बताऊं, आप जिस रास्ते पर चलो वो सब रास्ते आपके लिए सुगम है। किसी भी रास्ते से आप जा सकते, आपके लिए सारे रास्ते जो है वो निष्कंटक है, सुगम है, सब सुंदर है। कुछ कांटे भी होंगे तो वो रास्ते में आपको फूल जैसे हो जाएंगे। ऐसे
तो साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए। अपने शिष्य को भरद्वाज जी ने बुलाया, एक को बुलाया तो 50 दौड़ के आए, सेवा करने का अवसर मिले। तो उनमें से जो 4 शिष्य ऐसे थे जिनके पूर्व जन्म के अच्छे सुकृत थे, पुण्यवान थे, उनको भगवान के साथ कर दिए मार्गदर्शन करने के लिए, एज ए गाइड, गाइड के रूप में, कि आगे का रास्ता थोड़ी दूर उनको बताएंगे। तो मुनि बट चारि संग तब दीने, जिन बाहु जन में सुकृत सब कीने। भरद्वाज जी ने उनको आदेश दिया कि इनको लेकर के जाओ, आगे रास्ता जो है बताते हुए। तो जब भगवान आगे निकलते हैं, गांव में जाते हैं, तो गांव की स्त्रियां जो है वो सब घरों से निकल निकल करके आती हैं, उनके दर्शन करती है। और उनके दर्शन करके स्त्री पुरुष सब कहते हैं, ओहो मेरा तो जन्म आज सफल हो गया इनको देख करके। लेकिन मन उनके साथ में भेज देते हैं और शरीर से अपने घर वापस आते। ऐसी स्थिति है उन गांव के निवासियों में। मन तो भगवान के साथ चला जा रहा है और शरीर जो है वो वापस आ रहा है। तो वो जो चारों ब्रह्मचारी थे भरद्वाज जी ने जिन्हें भेजे थे, भगवान ने उनको भी विनती करके निवेदन किया कि अब आप लोग वापस जाइए अपने आश्रम में, तो आगे हम निकल जाएंगे, आप कहाँ तक हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि हमको तो बहुत दिन चलना है ना रास्ते में। तो उनको विदा किया और फिर यमुना जी में स्नान किया। यमुना जी को पार करके तो जो स्त्री पुरुष थे उस तरफ के, वो सब अपने काम काज छोड़ करके दौड़े सब भगवान का दर्शन करने के लिए, अपने भाग्य की सराहना करते हैं सब, बड़ी लालसा उनके अंदर है। तो नाम और गांव पूछने में उनको संकोच लगता है। देख के तो मन प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गए, पर संकोच बस उनसे पूछते नहीं है कि आपका नाम क्या है, आप रहवासी कहाँ के हैं, ये पूछने में उनको संकोच लगता है, क्योंकि इस तरह का व्यक्तित्व तो उन्होंने कभी देखा नहीं था ऐसे लोगों को। हाँ? तो जो वयोवृद्ध थे उन लोगों में, वो उनको समझा करके बताए कि भाई ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के सुपुत्र हैं, उनकी आज्ञा से मन में आए हैं ये। सारी कथा उन्होंने उनको बता दी। तो सुनी सब विषाद सकल पछताहि। यह सुन करके महाराज दशरथ इनको वन में भेजे हैं, उनकी आज्ञा से आए हैं, सब सुन करके बड़ा दुखी हुए, पछतावा होता है उनको। और रानी कैकेयी को जो है बहुत भला बुरा कहते हैं वो गांव के लोग। ऐसी स्थिति है। उसी वक्त एक तपस्वी आया। तपस्वी बहुत तेजवान था, उम्र बहुत छोटी थी, एक तरह से वो समझ लीजिए कवि ही था, विरक्त वेश में था, मन से कर्म से वाणी से वो भगवान का भक्त था। और आकर के उसने भगवान को पहचान लिया इष्ट देव के रूप में अपने, और उनको प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम किया, दंड के। दंड का मतलब लाठी जो होती है, लाठी की तरह जमीन पर गिर गया, दंडवत प्रणाम किया। और उसकी दशा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न चित्त होकर के उसको हृदय से लगा लिए, और जैसे प्रेम और परमार्थ दोनों आपस में मिल रहे हो, ऐसी स्थिति थी। उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता है। उस जो दृश्य था, वो जो दृश्य था उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता, ऐसा। बहोरे लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए उमगिया अनुरागा।
फिर वो लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। लक्ष्मण जी ने उसको उठा करके हृदय से लगा दिया। छोटा ही था उम्र में वो ब्रह्मचारी, कोई बड़ा नहीं था। फिर उन्हें सीता जी के चरण की धूल उठा करके अपने माथे पर लगाया, माता जान करके। और माता सीता ने उसको अपना पुत्र समझ करके आशीर्वाद दिया, बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। की नय निषाद दंडवत ते मिले मुदित लखी राम शनि। निखात राज को लगा ये भगवान का कोई भक्त है। निखात राज ने फिर उसको दंडवत किया, उस तपस्वी को, और दोनों प्रेम से मिले है? और नेत्रों से अमृत का पान कर रहे हैं। एक दूसरे से सखियां आपस में बात करती हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, इनके माता पिता कितने कठोर हैं, ऐसे बालकों को वन में भेज दिए। राम लखन सिया रूप निहारी, हो ही स्नेह विकल नर नारी। उनके स्वरूप को, उनके सौंदर्य को देख करके स्त्री पुरुष जो है वो व्याकुल हो जाते हैं। क्यों? कि ये सुकुमार भला वन में चलने लायक है, और वो भी नंगे पैर। इस तरह से देख करके उनके मन में दुख होता है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से अपने मित्र निखात राज को शिक्षा दिया, और कहा कि भैया अब आप भी अपने घर चले जाओ वापस। हाँ, अब मुझे अकेले यहाँ से जाने दो, अब आप भी लौट जाओ यार। निखात राज ने कहा था आप हमको साथ में रखेंगे, आप जहाँ रहेंगे आपकी सेवा करूंगा, आपके लिए मैं कुटी बनाऊंगा, हर तरह से सेवा करूंगा। किंतु भगवान सोचते निखात राज को हम कहाँ तक लेके चलेंगे। उनको भी उन्होंने बहुत कुछ शिक्षा दे करके कहा अब आप भी वापस जाइए। तब पुनि सिया राम लखन कर जोरी, जमुना की प्रणाम बहोरी। फिर से सीता जी, लक्ष्मण जी और भगवान श्री रामचंद्र जी ने जमुना जी को पुनः प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद फिर तीनों जन आगे चलते हैं, यमुना जी के विषय में उन लोगों से चर्चा करते हैं, वर्णन करते हुए चलते हैं। पथिक अनेक मिले मग जाता, कहीं प्रेमो देखी दो भ्राता। अनेक पथिक रास्ते में मिलते हैं, रास्ते में अनेक लोग मिलते हैं, और वो देखते हैं तो कहते हैं आपके जो अंग है, आपका जो शरीर है, ये सब देख करके तो आपके अंदर राज लक्षण दिखते हैं, आप राजा हैं, ऐसे लक्षण आपके अंदर दिखते हैं। तो राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचती हृदय हमारे। आपके अंदर राजभोग के लक्षण है आप। आपको तो राजा होना चाहिए था, आपको देख करके हमें दुख होता है, ऐसी ऐसी दशा में देख करके। मार्ग चलहु पया दे पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। पैदल ही चल रहे हो आप बिना जूता चप्पल के। सारा ज्योतिष तो हम कहते हैं कि झूठा ही है, सब झूठा है। पंथ अगम है, चलने लायक नहीं है, पर्वत है, जंगल है बड़े बड़े। और उसमें भी आपके साथ में एक सुंदर सुकुमारी स्त्री भी है। वन के विषय में वो लोग बताते हैं, सिंह है, हाथी है, कैसे देखेंगे। ऐसा करिए आप हमको भी साथ में ले लीजिए। वो लोग कहते हैं हमको भी साथ में ले। उनके मन में ये है कि अगर हमको भी साथ में ले लेंगे तो थोड़ी देर इनका संग रहेगा,
इनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। हाँ? और कुछ दूर तक पहुंचा करके आपको हम फिर वापस चले आएंगे, ऐसी विनती कर रहे हैं लोग, प्रेम के वशीभूत होकर के। यही विधि पूछई प्रेम बस, पुलक गात जल नैना, कृपा सिंधु फेर नहीं, कही विनीत मृदु बहना। इस तरह से लोग आग्रह करते हैं, किंतु भगवान उनको सिखा करके, उनसे प्रार्थना करके, प्रेम दे करके उनको वापस करते हैं कि भैया आप हमारे साथ कहाँ तक चलोगे, हम तो वनवासी हैं, आप लोग अपने अपने घर जाओ, अपना बाल बच्चा देखो, हाँ, हमारे साथ कहाँ तक चलो। जयपुर गाँव बसई मगमाई, तिनहि नागर सुर नगर सिहाई, कहीं सुकृति कहीं घरी बसाई, धन्य पुण्यमय परम सुहाई। भगवान श्री रामचंद्र जी के मार्ग में जो नगर, जो गांव पड़ते थे, उनके विषय में लोग सराहना करते हैं, इन गांवों का कितना बड़ा पुण्य होगा, जिनके जिनसे होकर के ये यात्रा कर रहे हैं, लोगों को दर्शन मिल रहा है इनका। तो जहां जहां राम चरण चल जाहि, तिन समान अमरावती नाही। भगवान राम के जहां जहां चरण चले जाते हैं, उसके सामने इंद्र की अमरावती फेल है, कोई महत्व नहीं रखती है। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुर बासी। देवता लोग उन गांव के लोगों की सराहना करते हैं, उनके पुण्य की सराहना करते हैं, जिस मार्ग से, जिस गांव से होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं। जे भारी नयन बिलो कई राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम। सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी को भर नेत्र जो दर्शन करते हैं, उनकी दशा क्या है? जे सहर सरित रामयव गाय। जिस तालाब में, जिस नदी में भगवान अवगाहन करते, स्नान कर लेते हैं, देवता लोग उनकी सराहना करते हैं कि धन्य है, धन्य है, इनके जैसा किसी का पुण्य नहीं है। और जिस वृक्ष के नीचे भगवान थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, वो भी धन्य हो जाते हैं, उनकी भी सराहना करते हैं कि कल्प वृक्ष ऐसे वृक्षों के सामने कुछ नहीं है। पर श्री राम पद पदुम परागा, मानति भूमि पूरी निज भागा। और ये पृथ्वी भगवान के चरण का स्पर्श पा करके अपने आप, अपने भाग्य को सराहती है कि आज मैं धन्य हूं। छाह करई घन विबुध गना, बरसई सुमन सिहाई, देखत गिरी बन विहंग मृगा, रामो चले मग जाई। भगवान जिस मार्ग से जा रहे हैं, बादल उनके ऊपर छत्र छाया जैसा कर लेते हैं कि धूप न लगे, बादल उनको छांव दे रहे हैं। हाँ? पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देखत गिरी बन विहंग मृगा, राम चले मग जाई। पहाड़ों को, वनों को, पशु पक्षियों को देखते हुए भगवान मार्ग में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसहि जाई। तीनों जन जब किसी गांव के नजदीक से होकर के पास होने लगते हैं, तो सारे बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष जो है,
घर का सब काम काज छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं देखने के लिए। एक ने देखा तो दूसरे को कहा अरे देखने लायक है। जैसे जनकपुर में गए थे तो लोग गलियों में चौराहों पर आपस में चर्चा करते हैं, अवश्य देखिए देखन जोगु, वर्णय छवि जहता सब लोग, उनके सौंदर्य का सब वर्णन कर रहे हैं। आपने दर्शन किया क्या? नहीं किया तो अवश्य देखिए। एक दूसरे से इस प्रकार से कहते। इसी प्रकार गांव के लोग आपस में बातें करते हुए दौड़ते हैं, जो देख लिए हैं वो दूसरे से कहते अरे देखो। हाँ, ऐसा सौंदर्य देखने को नहीं मिलेगा। राम लखन सिया रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। नेत्रों का फल क्या है? भगवान का दर्शन, भगवान के भक्तों का दर्शन। अक्षरो फलम तो अदृश्य दर्शनम ही। नेत्र के जो फल है वो भक्तों के भगवान के दर्शन करने के लिए। तनो फलम तो आदर्श गात्र संगम, और शरीर का फल जो है वो भक्तों का आलिंगन करके उनका स्पर्श करने का, ये स्थिति है। जिह्वा फलम तो आदर्श वर्णनम, वर्णन करने के लिए जिह्वा का फल है कि जिह्वा का फल जो है वो भक्तों का वर्णन करने, भगवान के चर्चा करने के लिए जिह्वा का फल है। सुदुर्लभा भागवता है लोग। भगवान के भक्तों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। भगवान का दर्शन, भगवान के भक्तों का दर्शन जिसको हो वो धन्य है। वो तो जिनको दर्शन होता है सिया राम लक्ष्मण का, वो कहते हैं आज हमारे नेत्र सफल हो गए। जिनके पास नेत्र है वो अपने नेत्रों को सफल कर लिए देखकर। नयन सजल है, नेत्रों में आंसू आ गए देख करके, शरीर पुलकित हो गया और अपने भाग्य की सराहना करते हैं, मग्न होकर, प्रसन्न होकर के। बरणी न जाई दशा दीन के, लही जन रंग सुरमणि ढेरी। उनकी दशा जो दर्शन करके जा रहे हैं, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जैसे बहुत सारी दिव्य मणियां जो है, जैसे चिंतामणि वगैरह, ऐसा उनको प्राप्त हो गया, इतने प्रसन्न है। और एक दूसरे से कहते हैं अरे दर्शन करो, दर्शन कर लो, नेत्रों को अपने सफल कर लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाई संग लागे। भगवान श्री रामचंद्र जी को दर्शन करके और उनके साथ लग जाते हैं, चलने लगते हैं कुछ दूर, साथ में चलने का भी आनंद लेते हैं कि कुछ दूर और दर्शन करते चलेंगे, उनको देखते हुए चलेंगे। और कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके सौंदर्य को नेत्र मार्ग से अपने हृदय में लेकर के और शिथिल हो जाते हैं। आनंदातिरेक उनका अनुभव जो होता है वो शिथिल हो जाते हैं। फिर उनका तन मन और वाणी एकदम जैसे कुछ शक्ति ही नहीं रह गई है, न चल पा रहे हैं, न कुछ सोच पा रहे हैं, न कुछ बोल पा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी ये दशा हो जाती। एक देख बट छाह भल डास मृदुल तीन पात, कहाई गवाई छिन श्रम गवन भय की प्रात। तो कुछ लोग ऐसे हैं उनको देख करके वृक्ष के नीचे पत्ते बिछा देते हैं कि आप थोड़ी देर बैठ के अपना श्रम जो है दूर कर लीजिए, थकान मिटा लीजिए, चाहे आपकी इच्छा होगी अभी चले जाना और नहीं तो सुबह जाना। ऐसा प्रेम गांव के लोगों का। एक कलश भरी आनहि पानी, और कुछ लोग कलश भर भर के पानी ले आते हैं और कहते हैं आप थोड़ा सा पान कर लीजिए।
बड़ी मीठी भाषा में बोलते हैं। हाँ, आप कृपया थोड़ा सा जल ग्रहण कर लीजिए। सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विषेकी। उनकी विशेषता देखते हैं, उन गांव के लोगों का प्रेम देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। देखा कि इनका प्रेम है कि कुछ देर बैठ जाए यहाँ, है ना। वास्तविकता यही है, जब कोई प्रेम से किसी को रोकता है तो फिर चल नहीं पाता है, वो रुकने के लिए विवश हो जाता है। और फिर भगवान ने सोचा काफी देर से चलते आ रहे हैं, सीता भी थकित हो गई है, थोड़ी देर बैठ ही लेते हैं, थोड़ी थकान भी दूर हो जाएगी और इन लोगों की इच्छा भी पूरी हो जाएगी गांव वालों की। तो बैठ जाते हैं वहां। मुदित नारी नर देख शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। प्रसन्न चित्त होकर के स्त्री पुरुष जो है भगवान के सौंदर्य का पान कर रहे, ऐसी स्थिति है और आनंद ले रहे हैं, अपलक दर्शन कर रहे हैं भगवान का। धन्य है ग्रामवासी जिनको भगवान का स्वरूप का दर्शन करने का अवसर मिला। एक टक सब सोच चाहू और रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। अपलक देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है, ऐसे अपलक भगवान के मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं। तरुण तमाल वरण तन शोभा, देखत कोटि मदन मन मोहा। तरुण तमाल के नए वृक्ष की तरह उनका रंग है। तमाल का वृक्ष श्यामल होता है। हाँ, देख करके जिसे मदन भी मोहित हो जाता है, ऐसा भगवान का सौंदर्य है। तो दामिनी वरण लखन सूठिनी गे, नखसी सुभग भावते जी गे। दामिनी वरण, लक्ष्मण जी गौरांग है, गौरांग, बहुत गोरे हैं, इतने गोरे हैं जैसे बिजली चमकती है ना, बिजली चमकती है तो उसका कलर कैसा होता है, ऐसी ऐसी उनके शरीर की कांति है। नख से सिख तक सुंदर, पुनि पट कठिन कसे तूनी राय, सोहई कर कमल निधन तेरा। कमर में तरकस बंधा हुआ है, हाथ में धनुष बाण है। देख करके लोगों को आनंद हो रहा है उनका दर्शन करके। जटा मुकुट, शीशन सुभग सुंदर जटा जो है मुकुट का काम कर रही है सिर के ऊपर, और हृदय छाती उनकी चौड़ी है, भुजा लंबी है, नेत्र विशाल हैं कमल की कली की तरह। शरद परब विधु बदन भर, लसत श्वेद कन जाल। और मस्तक के ऊपर कुछ श्रम बिंदु जो पसीने की बूंदे हैं वो सुशोभित हो रही है चेहरे पर, थकान की वजह से। तो बरनी न जाई मनोहर जोरी, बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी। गोस्वामी जी कहते हैं इस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि शोभा तो बहुत है और मेरी बुद्धि छोटी है, मैं कितना वर्णन करूंगा। श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की सौंदर्य जो है वो सब देख रहे हैं, बड़े भाव से देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग
देखी दिया रे। ऐसे थके हैं उनके नेत्र, प्रेम के प्यासे हैं, नेत्रों से प्रेम का पान कर रहे हैं, उस छवि का पान कर रहे हैं। कैसे? जैसे मृगी मृग को देख करके, मृगी, हाँ, जैसे दीपक लेकर के देख रही मृगी, ऐसे देख रहे हैं। सिय समीप ग्रामतीय जाही, पूछत यति स्नेह सकुचाही। सीता जी के समीप गांव की स्त्रियां जाती हैं, उनसे पूछने में संकुचित होती, संकोच लगता है, कैसे पूछे इनसे कि आपका नाम क्या है, आप रहने वाली कहाँ की हैं, और ये दोनों जो पुरुष आपके साथ हैं ये कौन है, आपका इनसे क्या संबंध है। तरह तरह की बातें जो है पूछने में उनको संकोच लगता है, किंतु उनके पास जाती हैं। अब पूछना तो है ही है, बार बार उनका चरण छूती है और बड़े सरल स्वभाव से कहती है कि हे राजकुमारी, मैं आपसे प्रार्थना करती, क्यों? स्त्री स्वभाव है हमारा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्षमा करना। स्त्री स्वभाव के कारण है, किसी स्त्री को देखकर कोई स्त्री जो है वो बरबस उससे परिचय पूछ लेती है, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, है कि ये स्त्री स्वभाव के कारण वो कह रही स्त्री स्वभाव है, इसलिए हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप बुरा नहीं मानना, मेरे अभिनय को क्षमा करना, कुछ अन्यथा मत सोचना। मैं गंवार है, गांव की है, मेरे पास न पढ़ाई लिखाई है न कोई शिक्षा है, अज्ञानी समझ करके। ये जो राजकुमार दोनों हैं, मरकत मणि की तरह इनके शरीर से जो कांति निकल रही है, इनके विषय में हम जानना चाहते हैं। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमा ऐना, शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नयन। अब वो गांव की स्त्रियां भगवान के और श्री राम लक्ष्मण जी के सौंदर्य का वर्णन कर रही है कौन आखिर इनके विषय में है? जो करोड़ों कामदेव को शर्मिंदा करने वाले हैं, हे सुमुखी, ये आपके हैं कौन? जो करोड़ों कामदेव को शर्मिंदा करने वाले हैं, हे सुंदरी, ये आपके कौन लगते हैं? आप ध्यान से समझिए, गांव की मर्यादा कैसी, उस समय की और आज की देखिए। सुनी सने है मैं मंजुल बानी, सकुची सिय मन महमो सुकानी। वो गांव की स्त्रियों की बात सुन करके सीता जी संकोच में पड़ी, लेकिन मन में मुस्कुराती हैं, क्योंकि उत्तर तो देना है। उनको देख करके वो जमीन की तरफ देखती है, उनको देख करके जमीन की तरफ देखती है। अब दूस को सकुचती बर बैरणी। वर्णन तो करना है, संकोच भी लगता है, और दृष्टि उनकी जो है जमीन पर है। परिचय दे तो कैसे दे, क्या परिचय दे, कैसे परिचय दे? सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पीक बहनी। संकोच और प्रेम के वशीभूत होकर के वो मृग शावक नयनी, मृग के बच्चे के समान जिसके नेत्र हो, ऐसी श्री सीता जी जो कोयल की तरह मधुर वाणी में बोली। क्या बोली? सहज सुभाया सुभगतन गोरे। ये सहज ही जो सुंदर दिख रहे हैं सुभाएं, गोरे रंग के जो हैं, ये हमारे छोटे देवर है। क्या पहले परिचय किसका दे रही है? लक्ष्मण जी का। ये जो गोरे रंग के हैं ये हमारे दो देवर है। अब बहुरी बदन विदो अंचल ढाकी, अपियतन चितई भौह करी बाकी। देवर का परिचय देने के बाद अपने मुखचंद्र को आंचल से उन्होंने ढक लिया, और ढकने के बाद
भगवान श्री रामचंद्र जी की तरफ देखती हुई तिरछी नजर करके क्या कहती हैं, खंजन मंजो तिरछे नयननी, निज पति कहो तिनहि सिय सैननी। क्या, नयन तिरछे करके और इशारे से उनको बताती हैं कि हमारे पति देव, इशारे से, नाम नहीं ले सकती है ना, तब स्त्रियां नाम नहीं लेती थी, पति का नाम लेकर किसी को परिचय नहीं देती थी और न बुलाती थी। आज जैसा नहीं है, आज तो स्त्रियों को क्या कहा जाए, कहा युग का प्रभाव कल युग का है, नाम लेके बुलाने में पति देव को बड़ा उनको आनंद आता है। रे ते भी कहती, ये भी नहीं कि सम्मान पूर्वक नाम भी नहीं। हमको एक दिन एक व्यक्ति बता रहा था कि उसकी पत्नी सुबह सुबह सो करके उठती है तो अपने पति से कहती, अरे रोहन एक कप चाय बना दो। बोलो, पत्नी बिस्तर से उठी है अभी और पति को कहती कप चाय बना दो, कितना बड़ा सम्मान है। और यहाँ माता सीता जी कितना सुंदर परिचय दे रही हैं, आंचल से अपने मुखचंद्र को ढक करके नयन तिरछा कर करके इशारे से कह रही हैं कि हमारे पति, मुंह से नहीं बोल रही। तो भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। तो गांव की स्त्रियां सब बड़ी प्रसन्न चित्त हो गई, जैसे दरिद्र को कहीं अपार धन मिल जाए, लूटने लगे, ऐसी स्थिति। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि असीस। वो गांव की स्त्रियां सीता जी का पैर पकड़ करके और उनको आशीर्वाद देती है। क्या आशीर्वाद देती है, सदा सुहागिनी हो तुम, जब तक जब लगी मही अहि सीसा। आपका सुहाग, आपका जो सुहाग अहिवात जो है वो अमर रहे। कब तक, जब तक ये पृथ्वी शेषनाग के शीश पर रहती है तब तक आपका सुहाग अमर रहे। ऐसा वो गांव की स्त्रियां सीता जी को आशीर्वाद देती है। और पार्वती के समान आप अपने प्रियतम को प्रिय रहो हमेशा। जैसे पार्वती जी को शंकर जी प्रिय है, ऐसे आप अपने पति को प्रिय रहो। और हमारे ऊपर आप कृपा करते रहना, हमको भूलना मत। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, और जो ये ही मार्ग फिर बहोरी। बार बार विनती करती है कि यदि आप इस रास्ते से वापस लौटना तो दर्शन देवा जानी निज दासी, अपनी दासी समझ करके हमको दर्शन देना। लखी सी सब प्रेम पियासी। सीता जी ने देखा है सब लोग प्रेम के प्यासे हैं, यहाँ कोई छल कपट नहीं है, शुद्ध विशुद्ध प्रेम है लोगों का इनके प्रति। मधुर वचन कही कही परितोषी, जन कुमुदिनी कौमुदी पोषी। मीठे वचन से उनको संतुष्ट किया कह करके तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे उमंग लोग मृदुबानी। तब लक्ष्मण जी भगवान के इशारे को समझ गए और लोगों से पूछे आप रास्ता बताइए, हम किस रास्ते से जाएं। जब रास्ता पूछे तो लोग बड़े दुखी हो गए। ओ हो, अभी तक तो आनंद आ रहा था, इनका संग मिला था, अब रास्ता पूछ रहे, इसका मतलब अब यहाँ से प्रस्थान करें। हाँ, बेटा मोद मन भये मलिने, वो मन की प्रसन्नता जो थी वो छीन गई, मन दुखी हो गया। विधि निधि दीन लेत जनु छीनी, जैसे विधाता ने धन देते हुए छीन लिया हो, देने के लिए हाथ बढ़ाकर हाथ पीछे कर लिया हो, ऐसी स्थिति हो गई उनकी।
क्या कहें, हमारे कर्म ही ऐसे हैं। मन को धैर्य बंधाया और सुंदर रास्ता जो उनके दृष्टि में था, जहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी चलने में, वो रास्ता उनको बताया उन्होंने, वो गांव के लोग जो थे। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। लक्ष्मण जी जानकी के साथ भगवान श्री रामचंद्र वहां से प्रस्थान करते हैं, सुंदर वचन का करके उनको, और उनका मन जो है उनके साथ हो लिया, मन भगवान के साथ में। स्त्री पुरुष फिर वापस होते समय इतना प्रायश्चित उनके मन में हो रहा है, मन को दोष दे रहे। सहित विषाद परस पर कही, विधि कर तब कुछ उलट ही है। विधाता को, ब्रह्मा जी को दोष देते हैं कि उनका जो, उनकी जो क्रियाकलाप है, उनका कारनामे उनके जो है वो सब उल्टे ही है। क्या करना चाहिए क्या करते हैं, ब्रह्मा जी उल्टे ही सब काम करते हैं। ऐसी स्थिति। निपट निरंकुश निठुर निशंको, अजहि शश कीन सरुज सकलंको। रूख कल्प तरु सागर खारा, अतहि पठये बन राज कुमारा। ये विधाता बिल्कुल निरंकुश है, स्वतंत्र है, निर्दयी है, निडर है, जिसने चंद्रमा को घटने बढ़ने वाला बना दिया। हाँ, एक सा नहीं रहता है, पूरे महीने एक सा नहीं रहता, घटता है बढ़ता है, ऐसा निर्दयी है ब्रह्मा। और कलंकी बना दिया, कल्प वृक्ष को पेड़ बना दिया। बताइए, कल्प वृक्ष पेड़ बनाने लायक, लेकिन उसको पेड़ बना दिया। समुद्र को खारा कर दिया, किसी के काम आने वाला नहीं। ऐसे इन राजकुमारों को, जो राजमहलों में रहने वाले थे, उनको वनवास दिला दिया ब्रह्मा। ऐसा चाणक्य पंडित ने कहा, गंध सुवर्णे फल में क्षुदंडे, नकारी पुष्पम खल चंदने सो, विद्वान धनाढ्यो नृपत नृपतिर्घ जीवी। चाणक्य पंडित ने कहा, देखो ब्रह्मा जी को कोई सलाह देने वाला अच्छा नहीं था। सोना इतना सुंदर है, लेकिन उसमें सुगंध नहीं दिया। देखने में इतना सुंदर है तो उसको सुगंध नहीं दिया। गन्ना इतना मीठा है तो उसमें फल ही नहीं दिया। जब गन्ना का वृक्ष इतना मीठा है, पौधा इतना मीठा है, अगर उसमें फल होता तो कितना मीठा होता, लेकिन उसे फल दिया ही नहीं। फल मिक्षु दंडे नकार पुष्पम खल चंदनेशु, चंदन की लकड़ी में इतनी सुगंध है तो उसमें पुष्प ही नहीं दिया। अगर लकड़ी इतनी सुगंधित है, फूल होता तो कितना सुगंधित होता हो, लेकिन वो दिया ही नहीं। विद्वान, चारों वेद का ज्ञाता जो है, शास्त्र पुराण का जिसने निष्णात है, जो उसमें, उसको क्या किया, निर्धन बना दिया, धन ही नहीं दिया उसको। और राजा को लंबी आयु भी नहीं दी। लगता है ब्रह्मा जी के पास कोई अच्छा सलाहकार नहीं था। चाणक्य ऐसा कह के कोसता है। वही स्थिति यहाँ है, गांव के लोग कहते हैं, समुद्र को खारा बना दिया, राजकुमारों को जो राजमहल में रहने लायक थे उनको वनवास दिला दिया। तो जा पई नहीं दीन बनवासो, अकीन बादि विधि भोग विलासो। जो इनको वनवास ही देना था तो इतनी सारी भोग सामग्रियां बनाने की क्या जरूरत थी, खाने पीने रहने वापरने के लिए इतनी सुंदर वस्तुओं का निर्माण करने की क्या जरूरत, जब इनको वन में ही भेजना था। इन वस्तुओं को किसके लिए बनाया? ऐसे लोग अगर वन में, ये बीच रही मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना। ये पैदल ही चल रहे बिना जूता चप्पल के, तो नाना प्रकार के वाहन जो है
ब्रह्मा जी ने क्यों बनाया, क्या जरूरत थी बनाने की? दोष दे रहे ब्रह्मा को। ये मही पर दासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विभा विधाता। अगर इनको पत्ते पर ही सोना है, वृक्ष के नीचे ही सोना है, तो फिर इतने सुंदर बिस्तर और खाट वगैरह ये क्यों बनाया है? क्या जरूरत थी? तरुवर बास इन्हीं विधि दीना, अधवल धाम रचि रचि श्रम कीना। सुंदर सुंदर संगमरमर के जो आलीशान महल है, उनको बनाने की क्या जरूरत थी? जब ऐसे लोगों को वृक्ष के नीचे सोना था, तो इन सब चीजों की रचना करने की क्या जरूरत थी विधाता? जहाँ ये मुनिपट धर जटिल सुंदर सुठ सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन वादि किए कर तारा। ऐसे सुंदर शरीर पर मुनि वस्त्र जो है, परिधान जो है पहने हुए हैं ये, तो फिर विधाता ने सुंदर कपड़े का निर्माण क्यों किया, सुंदर आभूषणों का निर्माण क्यों किया? क्या आवश्यकता थी? जो ये कंदमूल फल खाही, अबादि सुधादि असन जगमाई। जब इनके लिए कंदमूल फल ही सुलभ है, तो अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ बनाने की ब्रह्मा को क्या जरूरत थी? कि गांव के लोग उनको दोष दे रहे। एक कहिए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। कोई कोई कहते हैं भैया इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी की रचना ये नहीं है। जहां अविवेक कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ करके देख लो, ऐसे पुरुष और स्त्री कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं। ऐसे लोगों का दर्शन कहीं मिलने वाला नहीं। ऐसे गांव के लोग कह रहे इन्हीं देखी विधु मन अनुरागा, अपट तर जोग बनावई लागा। इनको देख करके ब्रह्मा जी रचना करने लगे कि किस वस्तु से इनकी तुलना की जाए। तो बहुत श्रम किया उन्होंने, बहुत प्रयास किया, कुछ नहीं मिला। ऐसी कोई वस्तु मिली नहीं उनकी रचना में जिससे इनकी उपमा दी जा सके। तो ईर्ष्या बस इनको क्या किए, वो वन में भेज दिए। ईर्ष्या बस वन में भेज दिए। तो एक कहीं हम बहुत न जानई, आप ही परम धन्य करिमानई। ये कहते भाई हम तो बहुत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन अपने आप को हम भाग्यशाली समझते हैं, धन्य हमारा भाग्य जो है बहुत। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, अजय देखई देखी हैं जिन देखे। जिन्होंने इनका दर्शन किया और जो इनका दर्शन करने वाले हैं, उनके पूर्व जन्म के अच्छे सुकृत है, अच्छे पुण्य है, हम यही कह सकते हैं। यही विधि कही कही वचन प्रिया, अले नयन भर नीरा। किम चली हई मार गय गमान, सुठी सुकुमार शरीरा। इस प्रकार से सुंदर वचन करके तो उनके नेत्र सजल हो जाते हैं, दुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। विचार करते हैं और भला बताइए इनके कोमल शरीर कैसे अगम रास्तों में कैसे चलेंगे? नारी स्नेह विकल बस होही, अचकई साँझ समय जन सोही। मृद पद कमल कठिन मग जानी, अगावरी हृदय कहीं बरी बानी। स्त्रियां स्नेह के वशीभूत होकर के व्याकुल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकई भावी वियोग की पीड़ा से सो रही है, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वह व्यथित हृदय से
उत्तम वाणी में क्या स्त्रियां कहती हैं कि परसत मृदुल चरण अनुरारे असकुचति महि जिमि हृदय हमारे। के लाल लाल जो चरण कमल है, चरण कमल जो कमल की तरह जो सुंदर सुकोमल चरण है, उनका स्पर्श करते समय ये स्त्रियां जो हैं वो क्या सोचती हैं कि जो जगदीश ही नहीं बन दीना तो कसन सुगम मैं मार्ग कीना। इनको जब वनवास दिया तो मार्ग को सुंदर क्यों नहीं बना दिया? हा? मार्ग को सुंदर क्यों नहीं बना दिया? ऐसी स्त्रियां अपने मन में करती। जो मांगा पाई ये विधि पाई और ये रखी है सखी आखिन माही। जो मांगा वो पाया। हे सखी, इनको अपने नेत्रों में बसा लो और कुछ कहने सुनने से कोई फायदा नहीं है। सुनि स्वरूप बूझैया कुलाई अब लगी गई कहाँ लगी भाई। आपस में एक दूसरे से कहते कहाँ तक गए होंगे, यहाँ से कहाँ तक गए होंगे। वो आपस में लौट रहे हैं और पूछ रहे एक दूसरे से कितनी दूर गए होंगे। जैसे उनके मन में होता है पीछे पीछे जरा तेज चल के फिर उनका दर्शन कर, दौड़ करके देख ले, ऐसे उनके अंदर आकांक्षा होती है। अबला बालक वृद्ध जन करमी जई पछिताही होई प्रेम बस लोग जिमि राम जहाँ जहाँ जाहि। स्त्रियां बालक वृद्ध सब लोग हाथ मिजते हैं और पछताते हैं, प्रायश्चित करते हैं। प्रेम के वशीभूत होकर के वो चलने लगते हैं भगवान जहां तक जाते हैं। हाँ, तो गांव गांव यस होई आनंदु देखी भानुकुल कैरव चंदु जे कछु समाचार सुनि पावहीं अते नृपरानी दोष लगावहीं। जिस रास्ते से जा रहे हैं गांव के लोग आनंदित हो रहे हैं और जो उनको पता चलता है कि वनवास इनको कैसे हुआ तो रानी कैकेयी को दोष लगाती, तरह तरह की बातें कहती। कहीं एक यति भल नर नाऊ अधीन हमहि जोई लोचन लाओ। एक सखी कहती है सखी, हाँ हम तो राजा दशरथ को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनकी कृपा से हमको नेत्रों को लाभ मिला। इनका दर्शन कैसे होता? अगर वनवास नहीं देते हो तो हम इनका दर्शन, हम तो अयोध्या पहुंच नहीं सकते थे। हाँ, ये यहाँ नहीं आते तो हमको इनका दर्शन कहाँ से मिलता? इस तरह से बातें करती हुई है। पितु माँ तो धन्य जिन जाए धन्य सुनकर जाते आए। ये जिनके यहाँ जन्म लिए हैं वो माता पिता धन्य है और वो नगर धन्य है जहां से ये आ रहे हैं। और धन्य सो देश शैल बन गाँव और जहां जहां जाई धन्य सोई गाँव। जहां जहां ये जा रहे हैं वो वन वो पर्वत वो गांव सब धन्य है, वो स्थान धन्य है। सुख पायऊ बिरंच रचते ही ये जही के सब भांति सनेही। जिसके परम प्रेमी है ब्रह्मा जी ने उनकी रचना करके सुख प्राप्त किए। राम लखन पथि कथा सुहाई और रही सकल मग काम मुछाई। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ आगे चल रहे हैं। ये विधि रघुकुल कमल रवि मगलो गन सुख देता जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित समेता। इस प्रकार रघुकुल के कमल भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे जैसे सूर्य कमल को खिला देता है ऐसे ही लोगों को सुख देते हुए जंगल की छटा को देखते हुए सुमित्रा नंदन श्री लखनलाल और सीता जी के साथ चले जा रहे हैं। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की, पवन पुत्र हनुमान जी। हम
अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण।